Hello friends, today we will see something on the cast iron. This is our second lecture on the cast iron, that is Unit 6, Lecture 2. I have made a one PPT that is including both the topics of Lecture 1 and Lecture 2. सो अभी तक हम लेक्चर 1 में हमने कास्ट आयरन का जो डेफिनेशन था, दैट मीन्स व्हाट इज़ कास्ट आयरन, तो उसका मतलब क्या हुआ कि कास्ट आयरन में कार्बन 2 to 6.67% होता है और इट्स ए एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन, तो उसको हम कास्ट आयरन बोलते हैं। और कॉमर्शियली जो कास्ट आयरन यूज़ होता है उसमें करीबन 3.75% ऑफ कार्बन होता है। ये था कास्ट आयरन। उसका एडवांटेजेस क्या क्या था, तो एक्सपेंसिव जो था वो कम था, मतलब लिस्ट एक्सपेंसिव इन द फेरस मटेरियल कास्टिंग। वो उसका जो मेल्टिंग टेम्परेचर था वो स्टील से बहुत कम था, करीबन 1140 से 1200 डिग्री था, जबकि स्टील का 1300 से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसका वियर एंड एब्रेसिव रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है, कोरोजन रेजिस्टेंस भी अच्छा होता है। उसका कास्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। कास्टेबिलिटी मतलब आप कास्ट आयरन को अच्छी तरह से कास्टिंग कर सकते हो। उसका मशीनिंग, उसके ऊपर कास्टिंग करने के बाद आप अलग अलग मशीनिंग प्रोसेस भी अच्छी तरह से कर सकते हो। और उसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छा होता है। ये था एडवांटेजेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कास्ट आयरन। उसके बाद में हमने क्लासिफिकेशन देखा था। क्लासिफिकेशन 3 अलग अलग बेस पे था। एक तो कौन सा फर्नेस यूज़ किया है कास्ट आयरन बनाने के लिए, ऑन दैट बेसिस। सेकंड वन था उसका कॉम्पोजिशन एंड प्योरिटी, और तीसरा था उसका जो माइक्रोस्ट्रक्चर में जो उसका अपीयरेंस होता है उसके ऊपर हमने कास्ट आयरन का क्लासिफिकेशन किया हुआ था। देन कास्ट आयरन में जो होता है उसमें जो अलग अलग उसका को केमिकल होता है, उसमें कार्बन का उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, सिलिकॉन का क्या होता है, सल्फर का क्या होता है, फॉस्फोरस का क्या होता है, और मैंगनीज का क्या क्या इफेक्ट होता है कास्ट आयरन के ऊपर, वो हमने डिस्कस किया था। उसके बाद में जो टाइप्स थे उसमें कास्ट आयरन के, वाइट कास्ट आयरन, मेलेबल, ग्रे, नोडुलर, मोटले और चिल्ड कास्ट आयरन उसके टाइप्स थे। और हमने लास्ट लेक्चर में वाइट कास्ट आयरन के ऊपर बात की थी कि उसमें क्या होता था, तो उसमें कार्बन फ्री फॉर्म में नहीं होता है, ग्रेफाइट प्रेजेंस नहीं होता है, और माइक्रोस्ट्रक्चर में अगर वो देखे तो वो उसका क्रॉस सेक्शन वाइट दिखता है, दो उसको वाइट कास्ट आयरन बोलते हैं। और उसमें कार्बन, सिलिकॉन और मैंगनीज होता है। कार्बन 2.3 to 3% होता है, सिलिकॉन 0.5 to 1.3% होता है, और मैंगनीज 0.5 to 1% होता है। ये था वाइट कास्ट आयरन। उसका हार्डनेस था 350 to 500 BHN। और उसके 3 अलग अलग वाइट कास्ट आयरन के टाइप्स थे, हाइपोयूटेटिक, यूटेटिक और हाइपर यूटेटिक। हाइपोयूटेटिक में था तो उसमें कार्बन का परसेंटेज 2 to 4.3 था, यूटेटिक में 4.3 था, और हाइपर यूटेटिक में 4.3 से ज़्यादा परसेंट का कार्बन था, दैट इज़ नोन एज द हाइपर यूटेटिक। ऑन दैट बेसिस हमने 4 क्वेश्चंस आपको दिए हुए थे। नाउ टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टाइप ऑफ कास्ट आयरन, दैट इज मेलेबल कास्ट आयरन। मेलेबल कास्ट आयरन क्या होता है, तो वो कास्ट आयरन से ही, वाइट कास्ट आयरन से ही बनता है, लेकिन वाइट कास्ट आयरन को एक हीट ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, एंड दैट हीट ट्रीटमेंट इज नोन एज ए मेलेबलाइजिंग हीट ट्रीटमेंट। जो हीट ट्रीटमेंट करते हैं उसको, मेलेबल कास्ट आयरन बनाने के लिए जो हीट ट्रीटमेंट करते हैं वो हीट ट्रीटमेंट को मेलेबलाइजिंग हीट ट्रीटमेंट बोलते हैं। उसके जो कौन से स्टेप्स है, सो दैट वाइट कास्ट आयरन से हम मेलेबल कास्ट आयरन बना सकते हैं, तो उसके 3 बेसिक स्टेप्स है। नंबर 1, वी हैव टू हीट दैट वाइट कास्ट आयरन अप टू 900 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब सॉरी, जो वाइट कास्ट आयरन है उसको आपको 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसको हीट करना है। देन सेकेंड स्टेप इज वी हैव टू होल्ड दैट हीटेड प्रोडक्ट फॉर 24 आवर्स, मतलब 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करने के बाद 900 डिग्री पे ही उसको 24 घंटे के लिए रखना है। दैट मीन्स होल्डिंग दैट हीटेड प्रोडक्ट फॉर 24 आवर्स। एंड थर्ड
स्टेप इज कूलिंग द प्रोडक्ट टू रूम टेम्परेचर। अगर 900 डिग्री हीट किया, 24 घंटा उसको होल्ड किया, उसके बाद में रूम टेम्परेचर पे उसको कूल करना है। और वो कूल करना है, 3 अलग अलग मेथड है उसको। तो एक मेथड है उसको स्लो कूलिंग रेट, दूसरा है मॉडरेट कूलिंग रेट, और थर्ड वन है इंटरमीडिएट कूलिंग रेट। स्लो कूलिंग रेट, मॉडरेट और इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट माने स्लो से थोड़ा ज़्यादा फास्ट, और स्लो से थोड़ा ज़्यादा फास्ट, और मॉडरेट से थोड़ा कम फास्ट, तो वो इंटरमीडिएट कूलिंग रेट उसको बोलते हैं। सो मेलेबल कास्ट आयरन क्या है? तो वो वाइट कास्ट आयरन से बनता है, लेकिन वाइट कास्ट आयरन को आपको हीट ट्रीटमेंट देना पड़ता है। वो हीट ट्रीटमेंट का नाम है मेलेबलाइजिंग हीट ट्रीटमेंट। उसके 3 स्टेप्स हुए। एक स्टेप हुआ वाइट कास्ट आयरन को हीट करना है अप टू 900 डिग्री सेंटीग्रेड। सेकंड स्टेप हुआ दैट वी हैव टू होल्ड दैट टेम्परेचर up to 24 hours, and third one we have to cool that product to room temperature by using slow or moderate or intermediate cooling rate। ये तीनों जो कूलिंग रेट से हम जो बनता है वो मेलेबल कास्ट आयरन ही बनता है, लेकिन उसका प्रॉपर्टीज अलग अलग होता है। सो टाइम वर्सेस टेम्परेचर चार्ट है, वो मैंने यहाँ पे ये चार्ट में दिखाया हुआ है। जैसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मतलब जो लाल कलर का जो पूरा चार्ट बनाया हुआ है, उसमें हॉरिजॉन्टल या एक्स एक्सिस डिनोट्स करता है टाइम, वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस डिनोट करता है टेम्परेचर। सो एट 0 पॉइंट दैट मीन्स 0 टाइम, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाइट कास्ट आयरन रखा हुआ है। 0 to point number 1 that means we have heat that white cast iron up to 900 degrees centigrade, and 1 to point 2, point number 1 to point 2 that means we have hold that heated product for 24 hours। मतलब distance between point number 1 and point number 2 is 24 hours, and from point number 2 to point number 3 we have cool that product with moderate cooling rate। From 2 to 3 days we have given a cooling rate of intermediate cooling rate, and from 2 to 3 double days is a slow cooling rate। So again I am repeating, x axis denotes the time, that is horizontal axis, vertical axis या y axis denotes the temperature। From 0 degree centigrade, 0 time, white cast iron heated up to 900 degree centigrade, and that is point number 1। From point number 1 to 2, point number 1 to point 2 we have hold that 900 degree centigrade for 24 hours। Then from point number 2 to point number 3, that is cool that product with a moderate cooling rate, or from point number 2 to point number 3 days we have used the intermediate cooling rate, and from point number 2 to point 3 double days we have used the slow cooling rate। This is the time versus temperature chart of the malleable cast iron। बराबर। तो ये जो वाइट कास्ट आयरन में से हमने मेलेबल कास्ट आयरन बनाया है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेलेबल कास्ट आयरन कौन कौन से हैं? सो फेरेटिक मेलेबल कास्ट आयरन, परलिटिक मेलेबल कास्ट आयरन, परलिटिक फेरेटिक मेलेबल कास्ट आयरन, ब्लैक हॉट मेलेबल कास्ट आयरन, एंड वाइट हॉट मेलेबल कास्ट आयरन। ये 5 जो है वो मेलेबल कास्ट आयरन के अलग अलग टाइप है। नंबर 1 फेरिटिक, 2 पेरिटिक, 3rd परलिटिक फेरिटिक, 4th ब्लैक हॉट, 5th वाइट हॉट। सो ये था अलग अलग 5 टाइप के मेलेबल कास्ट आयरन। नाउ द सेकंड, ये चैप्टर का सेकंड और ये चैप्टर का 3rd ग्रे कास्ट आयरन। मतलब पहले हमने देखा वाइट, दूसरा देखा मेलेबल, 3rd वन देख रहे हैं अभी हम ग्रे कास्ट आयरन। ये कैसे बनता है?
तो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम स्लो कूलिंग रेट ऑफ आयरन एंड कार्बन मिक्सचर। जैसे फास्ट कूलिंग रेट से क्या बनता था, वाइट कास्ट आयरन। स्लो कूलिंग रेट से क्या बना, तो ग्रे कास्ट आयरन। उसमें क्या है, बेसिक जो मिक्सचर है दैट इज आयरन एंड कार्बन है। इन ग्रे कास्ट आयरन कार्बन प्रेजेंट इन इट्स फ्री फॉर्म एंड इन ग्रे कलर। जैसे वाइट कास्ट आयरन में क्या था, कार्बन वो सीमेंटाइट फॉर्म में था और उसका वाइट फॉर्म में, मतलब कोई फ्री फॉर्म में कार्बन नहीं था। और यहाँ पे क्या है, कार्बन फ्री फॉर्म में है और ग्रे कलर में है। सो जैसे हम वाइट कास्ट आयरन में उसका क्रॉस सेक्शन कट करके माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसका कलर वाइट दिखता है। एंड हियर जो ग्रे कलर जो कार्बन फ्री फॉर्म में है उसका ग्रे कलर माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे तो ग्रे कलर में दिखता है। एंड सो दैट इट इज नोन एज ए ग्रे कास्ट आयरन। इट हैज सम सुपीरियर प्रॉपर्टीज ऑफ कास्ट आयरन। जो वाइट कास्ट आयरन की प्रॉपर्टीज है उससे थोड़ी सुपीरियर प्रॉपर्टीज हमको ग्रे कास्ट आयरन में मिलती है। तो वो कौन सी है, इट इज चीपेस्ट, मतलब एकदम सस्ता टाइप का है। सेकेंड वन, एक्सलेंट लोड बेयरिंग कैपेसिटी। थर्ड वन, गुड मशीनेबिलिटी। एंड फोर्थ वन इज द गुड कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। मतलब एक तो सस्ता है, उसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी अच्छा है क्योंकि उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छी है। जैसे मैंने पहले बताया था कि कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जिसका अच्छा होता है उसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी अच्छा होता ही है। एंड नेक्स्ट वन इज द गुड मशीनेबिलिटी, मतलब आप कास्टिंग करने के बाद उसके ऊपर अच्छी तरह से मशीनिंग कर सकते हो। दिस आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रे कास्ट आयरन। नाउ ग्रे कास्ट आयरन का यूजेस कहाँ कहाँ पे होता है। तो एक तो काउंटर वेट ऑफ एलिवेटर्स, मतलब एलिवेटर्स मतलब लिफ्ट वगैरह जो होता है उसका जो काउंटर वेट होता है उसमें ग्रे कास्ट आयरन का यूज होता है। डोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल फर्नेस, फर्नेस होता है उसका जो डोर होता है, दरवाजा होता है, वो बनाने के लिए ग्रे कास्ट आयरन यूज होता है। गियर का हाउसिंग बनाना है, पंप का एंड स्टीम टरबाइन का हाउसिंग बनाना है, वहाँ पे भी ग्रे कास्ट आयरन यूज होता है। लेथ का बेड बनाना है, मोटर फ्रेम बनाना है एंड बेस ऑफ हैवी मशीनरी, ये जो जगह पे जो उसका एप्लीकेशन है। आई एम रिपीटिंग, काउंटर वेट ऑफ एलिवेटर्स, doors of industrial furnace, gear housing, pump and steam turbine housing, lathe bed, motor frame and base of heavy machinery, यहाँ पे ग्रे कास्ट आयरन का मैक्सिमम यूज होता है। नाउ देयर इज ए क्वेश्चन अबाउट डिफरेंस बिटवीन वाइट कास्ट आयरन एंड ग्रे कास्ट आयरन। तो चार बेसिक डिफरेंस है, कौन कौन से है। तो वाइट कास्ट आयरन में ग्रेफाइट इज प्रेजेंट इन कंबाइंड फॉर्म, वाइलेस इन ग्रे कास्ट आयरन कार्बन इज प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म। सेकंड वन, अंडर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन इट अपीयर्स इन वाइट कलर। जो वाइट कास्ट आयरन होता है वो माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको वाइट कलर उसका दिखता है, जबकि ग्रे कास्ट आयरन में वो ग्रे कलर का दिखता है। वाइट कास्ट आयरन हार्ड एंड ब्रिटल होता है, ग्रे कास्ट आयरन वो लेस हार्ड एंड लेस ब्रिटल होता है। वाइट कास्ट आयरन जो होता है वो डिफेक्ट्स उसमें नहीं होती है, उसका जब कास्टिंग करते हैं तो उसमें डिफेक्ट्स नहीं आती है, जबकि ग्रे कास्ट आयरन का कास्टिंग करते हैं तो उसमें क्रैक्स आने का चांसेस होता है। सो दीज आर द फोर बेसिक डिफरेंस बिटवीन वाइट कास्ट आयरन एंड ग्रे कास्ट आयरन। नाउ next type is the nodular cast iron. In nodular cast iron, graphite is present in gray color and is in the form of regular nodular shape. क्या हुआ उसमें, ग्रे कास्ट आयरन में भी प्रेजेंट होता है ग्रेफाइट, नोडुलर कास्ट आयरन में भी ग्रेफाइट प्रेजेंट होता है फ्री फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे जो ग्रेफाइट प्रेजेंट होता है वो एक रेगुलर शेप में होता है। सो दैट ये जो शेप होता है उसके कारण उसको नोड्यूलर और स्फीरोइडिकल कास्ट आयरन बोलते हैं, स्फीयर टाइप का उसका शेप होता है। सो इट इज नोन एज ए नोड्यूलर कास्ट आयरन। नोड्यूलर कास्ट आयरन इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम ग्रे कास्ट आयरन बाय एडिंग सम नोड्यूलाइजिंग एलिमेंट। वो ग्रे कास्ट आयरन से ही बनता है लेकिन उसमें कुछ डालना पड़ता है। तो क्या क्या डाल सकते हो
आप मैंगनीज, Ca, Ba, Li ये आप डालेंगे। ये मतलब ये चारों डालने की ज़रूरत नहीं है, चार में से कोई भी एक आप डालेंगे और आप नोड्यूलर कास्ट आयरन बना सकते हैं। तो ये जो चार मटेरियल आप जो डाल सकते हैं उसको हम नोड्यूलाइजिंग एलिमेंट्स या नोड्यूलाइजिंग एजेंट भी बोल सकते हैं। एंड मोस्ट कॉमनली Mn, that is manganese, is used as a nodulizing agent, and that percentage of manganese is 0.06 to 0.08% आप उसमें डाल सकते हो। तो ग्रे कास्ट आयरन का ही एक फॉर्म होता है, लेकिन आप माइक्रोस्कोप में आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो जो जो आपको जो ग्रेफाइट का जो मतलब जो पोर्शन दिखेगा दैट इज इन सम रेगुलर नोडुलर फॉर्म में या शेप में दिखता है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज ए नोडुलर कास्ट आयरन। और ग्रे कास्ट आयरन में से नोडुलर कास्ट आयरन बनाने के लिए आप उसमें नोडुलाइजिंग एलिमेंट्स ऐड करते हैं, जैसे कि Mn, Ca, Ba और Li, और मोस्टली मैंगनीज उसमें आप डाल सकते हो, और उसका परसेंटेज होता है 0.06 टू 0.8%, एंड उसका हार्डनेस होता है 100 टू 300 BHN। ये था नोडुलर कास्ट आयरन। ये जो मैंने जो दिखाया है ये माइक्रोस्कोप में उसका आप स्ट्रक्चर देखेंगे, माइक्रो स्ट्रक्चर, तो ये कैसा दिखता है, तो ये इस तरह से दिखता है। जो ब्लैक स्पॉट है वो सब नोडुलर फॉर्म में है, नोडुलर मतलब उसका सर्कुलर फॉर्म में है, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ए नोडुलर कास्ट आयरन। नाउ उसके बाद में आता है टॉपिक व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ नोडुलर कास्ट आयरन। सो नोडुलर कास्ट आयरन का यूज़ मेनली इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में होता है, ट्रैक्टर के पार्ट्स बनाने में, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में होता है उसका क्रैंकशाफ्ट, पिस्टन, सिलेंडर हेड्स बनाने में, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, स्विच बोर्ड्स, मोटर फ्रेम बनाने में भी उसका यूज़ होता है, माइनिंग इंडस्ट्री में हॉइस्ट ड्रम्स, ड्राइव पुली, फ्लाईव्हील, एलिवेटर्स बनाने में यूज़ होता है, स्टील मिल में वर्क रोल्स, फर्नेस डोर्स और बेरिंग में उसका यूज़ होता है, और टूल्स एंड डाइस में रेंचेस, लीवर्स, रेंचेस मतलब जो आप स्पेनर्स बोलते हैं उसको रेंचेस भी बोलते हैं, लेकिन वो आप एडजस्टेबल होता है, दैट इज़ नोन एज ए रेंच, लीवर्स, हैंडल्स और चक बॉडीज बनाने में ये नोडुलर कास्ट आयरन यूज होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कास्ट आयरन इज मोटेल या मोटले कास्ट आयरन। नाउ ये मोटले कास्ट आयरन कैसा होता है, तो इट शोज इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज ऑफ वाइट कास्ट आयरन एंड ग्रे कास्ट आयरन। मतलब उसका जो प्रॉपर्टी होता है वो वाइट कास्ट आयरन और ग्रे कास्ट आयरन का इंटरमीडिएट मतलब बीच वाला प्रॉपर्टी उसमें होता है। बाय यूजिंग फास्ट कूलिंग रेट वी ऑब्टेन वाइट कास्ट आयरन। अगर कास्टिंग करने के बाद अगर फास्ट कूल उसको किया है तो वाइट कास्ट आयरन बनता है, और स्लो कूलिंग से बनता है वो ग्रे कास्ट आयरन बनता है। लेकिन अगर हम इंटरमीडिएट कूलिंग रेट या मॉडरेट कूलिंग रेट यूज़ करते हैं तो मोटले या मोटल कास्ट आयरन बन सकता है। इन मोटले कास्ट आयरन सीमेंटाइट एज वेल एज ग्रेफाइट इज प्रेजेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली इन द माइक्रोस्ट्रक्चर। जो नोडुलर कास्ट आयरन में कैसा था कि ग्रेफाइट प्रेजेंट था लेकिन वो रेगुलर नोडुलर शेप में था, यहाँ पे भी ग्रेफाइट प्रेजेंट है लेकिन कैसा है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, कोई रेगुलर शेप में या रेगुलर इंटरवल में वो नहीं होता है। इन मोटले कास्ट आयरन व्हेन वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन वी गेट ग्रे कास्ट आयरन। मतलब मोटले जो कास्ट आयरन बना उसमें से वाइट कास्ट आयरन आपको बनाना है तो कार्बन और सिलिकॉन आपको इंक्रीज करना है, लेकिन व्हेन जो मोटले कास्ट आयरन में उसमें आप कार्बन और सिलिकॉन इंक्रीज करेंगे तो ग्रे कास्ट आयरन बनता है, एंड अगर वो डिक्रीज करेंगे तो आपको वाइट कास्ट आयरन मिलता है, बराबर। तो मोटले कास्ट आयरन क्या था, तो उसमें जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ होती है, कौन सी किसकी, तो वाइट कास्ट आयरन की और ग्रे कास्ट आयरन की। उसमें फास्ट कूलिंग रेट से क्या बनता है, तो वाइट कास्ट आयरन बनता है, स्लो से
ग्रे कास्ट आयरन बनता है, लेकिन बीच वाला जो इंटरमीडिएट कूलिंग रेट है उससे मोटले होता है। लेकिन उसमें भी ग्रेफाइट नॉड्यूलर कास्ट आयरन जैसा ही प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे जो ग्रेफाइट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो रैंडमली होता है, मतलब कोई रेगुलर शेप में या रेगुलर इंटरवल में नहीं होता है। और उससे उल्टा मोटले कास्ट आयरन को से आपको अगर ग्रे कास्ट आयरन बनाना है तो आप कार्बन एंड सिलिकॉन परसेंटेज इंक्रीज कीजिए, या आपको मोटले में से वाइट कास्ट आयरन बनाना है तो कार्बन और सिलिकॉन डिक्रीज कीजिए या रिड्यूस कीजिए, तो उसमें से आपको वाइट कास्ट आयरन मिलेगा। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज चिल्ड कास्ट आयरन। चिल्ड कास्ट आयरन क्या होता है? तो इट शोज द कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ द वाइट एंड ग्रे कास्ट आयरन। मोटले कास्ट आयरन में क्या था? इट शोज द इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज ऑफ द वाइट एंड ग्रे कास्ट आयरन। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट वन इज, यहाँ चिल्ड कास्ट आयरन है दैट इज शोइंग द कंबाइंड, मतलब वाइट कास्ट आयरन की और ग्रे कास्ट आयरन की दोनों की प्रॉपर्टीज चिल्ड कास्ट आयरन में होती है। मतलब जो हार्डनेस एंड वियर रेजिस्टेंस जो होता है वाइट कास्ट आयरन की प्रॉपर्टी है वो भी उसमें होती है, और ग्रे कास्ट आयरन की जो होती है मशीनेबिलिटी, कोरोजन रेजिस्टेंस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वो भी उसमें होती है। सो चिल्ड कास्ट आयरन में प्रॉपर्टीज में आप देखें तो उसमें क्या हुआ, तो उसका हार्डनेस एंड वियर रेजिस्टेंस अच्छा होता है, और मशीनेबिलिटी अच्छी होती है, कोरोजन रेजिस्टेंस अच्छा होता है, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसका अच्छा होता है। कंपोजिशन चिल्ड कास्ट आयरन बनाने के लिए क्या होता है, तो उसमें कार्बन और सिलिकॉन मेन होता है। कार्बन 3.3 to 3.5% होता है, और सिलिकॉन 2 to 2.5% होता है। एंड चिल्ड कास्ट आयरन आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हो, उसका एप्लीकेशन क्या है, तो चिल्ड कास्ट आयरन यूज एज ए रेलवे कार व्हील्स, क्रशिंग रोल्स, स्टेम शूज एंड डाइज एंड हेवी ड्यूटी मशीन पार्ट्स। यहाँ पे आप उसका चिल्ड कास्ट आयरन का यूज़ हो सकता है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट चिल्ड कास्ट आयरन क्या हुआ, तो उसका जो प्रॉपर्टी है वो दोनों की कंबाइंड होती है। किसके दोनों की? वाइट कास्ट आयरन की और ग्रे कास्ट आयरन की। वाइट कास्ट आयरन की प्रॉपर्टी क्या है, तो हार्डनेस एंड वियर रेजिस्टेंस है। ग्रे कास्ट आयरन की प्रॉपर्टीज क्या है, तो उसकी मशीनेबिलिटी है, कोरोजन रेजिस्टेंस है, और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है। इट मीन्स कि चिल्ड कास्ट आयरन की प्रॉपर्टी क्या हुआ, तो गुड हार्डनेस, गुड वियर रेजिस्टेंस, गुड मशीनेबिलिटी, गुड कोरोजन रेजिस्टेंस एंड गुड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये हुआ चिल्ड कास्ट आयरन का प्रॉपर्टी। उसमें कंपोजिशन क्या होता है, तो कार्बन एंड सिलिकॉन होता है। कार्बन इज इन द रेंज ऑफ 3.3 to 3.5%, सिलिकॉन दैट इज इन द रेंज ऑफ 2 to 2.5%। उसका एप्लीकेशंस कहाँ पे होता है, तो रेलवे कार व्हील्स में होता है, क्रशिंग रोल्स में होता है, स्टेम शूज एंड डाइज में होता है, एंड हेवी ड्यूटी मशीन पार्ट्स में उसका यूज़ होता है। नाउ ये जो हमने कास्ट आयरन देखा उसका कोडिफिकेशन क्या होता है। जैसे कि कोडिफिकेशन मतलब कि आप कोई उसका डेटा बुक या कहीं पे देखेंगे तो पूरा नाम नहीं लिखा होता है, कोई मटेरियल का नाम FG, BM, ABR इस तरह से लिखा होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि FG का मतलब क्या हुआ। तो ग्रे कास्ट आयरन उसको FG से आप डिनोट कर सकते हो। मेलेबल कास्ट आयरन में 3 अलग अलग टाइप है। एक तो ब्लैक हॉट मेलेबल कास्ट आयरन, वो BM से डिनोट होता है। वाइट हॉट मेलेबल कास्ट आयरन वो WM से होता है, और परलिटिक मेलेबल कास्ट आयरन वो PM से होता है। स्फीरोडिकल या स्फीरोडियल ग्रेफाइट आयरन वो SG से होता है। स्फीरोडियल मतलब नोड्यूलर ग्रेफाइट कास्ट आयरन, मतलब ऑस्टेनिक फ्लेक ग्रेफाइट आयरन वो AFG से डिनोट होता है। ऑस्टेनिटिक स्फीरोडियल ग्रेफाइट आयरन वो ASG से होता है, और एब्रेजन रेजिस्टेंस आयरन वो ABR से डिनोट होता है। ये था कास्ट आयरन का कोडिफिकेशन। नाउ उसका सिंबल्स जो होता है केमिकल कंपोजिशन का वो कैसे होता है। तो फॉर एग्जांपल आप कहीं पे कोई मटेरियल यूज़ किया है और आपने सिंबल लिखा है FG35S15, तो FG स्टैंड्स फॉर द ग्रे कास्ट आयरन।
35 stands for the carbon percentage multiplied by 10. That means 35 divided by 10 is equal to 3.5. तो उसका मतलब हुआ कार्बन का परसेंटेज 3.5 है. S15 stands for the sulfur percentage multiplied by 10. That means sulfur percentage हुआ 1.5. सेकंड कैटेगरी या सेकंड एग्जांपल आप देखें तो AsGNi20Cr2. AsG stands for the spheroidal graphite iron casting. Ni20 stands for the nickel percentage 20 and Cr2 stands for the chromium percentage 2. Third example, AbR33 Ni4Cr2. AbR stands for the abrasion resistance iron casting. 33 stands for the carbon percentage multiplied by 10. That means carbon percentage is 3.3. Ni4 stands for the nickel percentage 4 and Cr2 stands for the chromium percentage 2. तो ये था symbolic chemical composition of the cast iron. Now the difference between grey cast iron and malleable cast iron. तो उसके तीन बेसिक डिफरेंस है. तो ग्रे कास्ट आयरन इज हैविंग मच कार्बन देन द मेलेबल. मेलेबल में जो पर कार्बन का परसेंटेज है उससे ग्रे कास्ट आयरन में ज़्यादा होता है. ज़्यादा मतलब कितना होता है? इन द रेंज ऑफ 2 to 4.5%. जबकि मेलेबल कास्ट आयरन में कार्बन परसेंटेज 0.08 to 0.2% होता है. Grey cast iron is having a high damping capacity and corrosion resistance. ग्रे कास्ट आयरन का डैम्पिंग कैपेसिटी और कैरोजन रेजिस्टेंस अच्छा होता है, लेकिन उसके सामने मेलेबल कास्ट आयरन का शॉक रेजिस्टेंस अच्छा होता है, वो डक्टाइल एंड मशीनेबल होता है. एंड थर्ड वन इज द ग्रे कास्ट आयरन इज यूज्ड टू मेक श्रिंक फ्री कास्ट पीसेस. श्रिंक फ्री मतलब कि श्रिंकेज इफेक्ट एक होता है. आप फोर्थ या फिफ्थ सेम में आएंगे तब आपको पता चलेगा कास्टिंग का चैप्टर में श्रिंकेज क्या होता है. श्रिंकेज मतलब कि जैसे आपने कोई एक बर्तन गर्म किया है, तो गर्म किया है तो उस टाइम वो उसका डायमेंशंस या उसका एरिया बढ़ता है. ठंडा होने पे वो संकोचन उसका हो जाता है, मतलब वो थोड़ा कम हो जाता है. दिस इफेक्ट इज नोन एज ए श्रिंकेज इफेक्ट. सो ग्रे कास्ट आयरन इज श्रिंक फ्री. जो उसका इफेक्ट होता है मतलब उसमें श्रिंकेज नहीं होता है. जबकि मेलेबल कास्ट आयरन में उसका यूज़ कहाँ पे होता है? यूनिवर्सल जॉइंट्स, क्रैंकशाफ्ट, फ्लेंजेस और कनेक्टिंग रोड बनाने में उसका यूज़ होता है. बराबर. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेक्चर यू हैव टू आंसर फ्यू क्वेश्चंस. उसमें 7 क्वेश्चन है. Question number 1, 2, 3 and 4 that we have given you after the lecture number 1. Here you have to write answer of question number 5, 6 and 7, and that is explain malleable cast iron. 6 question number 2 is explain grey cast iron, and number 3 is the explain nodular cast iron. Thank you.